हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ कि आप बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों फाइनली मैंने संदीप भैया का 4th एपिसोड देख लिया, जो काफी भावुक कर देने वाला था। अगर आपने संदीप भैया का 4th एपिसोड नहीं देखा या आपने संदीप भैया का सीरीज नहीं देखा तो आप जरूर जाएं और संदीप भैया का सीरीज देखें, क्योंकि यार ये स्टूडेंट्स पे बेस है और हम लोग कहीं ना कहीं स्टूडेंट रह चुके हैं या तो कहीं ना कहीं स्टूडेंट हैं। हमारा मन होता है कि हम गवर्नमेंट जॉब प्राप्त करें, हम सरकारी नौकरी लें, क्योंकि हमारे पास यार इतना जमीन जायदाद नहीं है, ना ही हमारे पास कोई व्यापार है, ना ही कोई ऐसा चीज है जिस पे हम डिपेंड हो करके अपने लाइफ जी सके, या हमारे पास इतना पैसा नहीं है जिससे हम प्रोफेशनल डिग्री अचीव कर पाए, कोई प्रोफेशनल कोर्स कर ले जिससे हमें प्राइवेट जॉब में अच्छा जगह प्लेसमेंट हो पाए। तो दोस्तों कहीं ना कहीं हमारे मन में, हमारे दिमाग में अक्सर होता है कि हम सरकारी नौकरी करें, हम सरकारी जॉब प्राप्त करें। हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स के मन में भी होता है कि हमारा बेटा बेटी सरकारी नौकरी कर ले, कोई उसका भविष्य सरकारी नौकरी से बन जाए, क्योंकि ये हमारी चीजें ऐसी हैं ना, क्योंकि हम उसी पे डिपेंड है। और सरकारी नौकरी हमें कांस्टेंट लाइफ प्रोवाइड करवाती है। ये जो सरकारी नौकरी है ये ना ही हमारी लाइफ को ज्यादा नीचे लेके जाती है और ना ही ज्यादा ऊपर लेके जाती है। ये कांस्टेंट लाइफ में हमेशा लेके जाते रहती है और अंत तक लेके जाती है, जब तक हमारी रिटायरमेंट नहीं हो जाती है। और रिटायरमेंट के बाद भी हमें पेंशन मिलता है और इसके साथ साथ सिक्योरिटी की, जॉब की सिक्योरिटी भी होती है जो हमारी जा नहीं सकती, और इनके साथ साथ हमें कुछ कुछ अलाउंस भी मिलते हैं। तो इन सारी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए हमारे मन में होता है कि हम सरकारी जॉब कर लें। हालांकि यूपीएससी ही नहीं, लेकिन शुरुआत के दौर में ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कोई छोटा मोटा जॉब कर ले, हालांकि वो सरकारी, जैसे एसएससी, सीजीएल, एसएससी, जेई, एसएससी, बहुत सारे आते हैं एसएससी के एग्जाम, वो भी कम से कम मिल जाए सरकारी में तो काफी बेहतर होगा। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। अभी हाल ही फिलहाल में गाजियाबाद में एक सफाई कर्मचारी की भर्ती निकली थी। उसमें बहुत सारे ऐसे लोग अप्लाई कर चुके थे जिनके पास पीएचडी की डिग्री थी। समझ रहे हैं, पीएचडी की डिग्री मतलब डॉक्टर की उपाधि उसके पास हो, फिर भी वो सफाई कर्मचारी में जॉब करना चाह रहा था। हालांकि उसका उद्देश्य था कि कम से कम कोई छोटी मोटी जॉब ले ले, उसके बाद जब हम सेटल हो जाएं तो अच्छे जॉब की तैयारी करें और उसके बाद हम अच्छे जगह पहुंच जाएं। हालांकि सफाई कर्मचारी की भर्ती में बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया था और उसके मद्देनजर रखते हुए जो एग्जाम को कंडक्ट करवाते हैं उन्होंने प्रैक्टिकल एग्जाम रख दिया था। और प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए लोगों को एक ग्रुप में बांट दिया गया था और बहुत सारे लोगों को छोटे छोटे ग्रुप में बांटने के बाद पूरे गाजियाबाद के नालियों की सफाई करने के लिए बोल दिया गया था। सारे लोग नालियों में घुसकर, छाती भर पानी में घुसकर अच्छी तरह से सफाई कर रहे थे और ये वीडियो काफी वायरल हुआ। ये न्यूज काफी लोगों में एकदम काफी छा गया था। देखिए, भारत की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो रही है, लेकिन गवर्नमेंट जॉब की संख्या कम ही नहीं रहती है। लेकिन फिर भी भारत के बहुत सारे युवाओं उस जॉब पाने के लिए अप्लाई करते हैं और जितनी सीट होती है उतनी लोगों को मिल पाती है। हालांकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पूरी तरह जी जान लगा देते हैं उस जॉब को पाने के लिए। बहुत तरह से अपने पूरी ताकत, अपना पूरा एनर्जी झोंकने के बाद भी वो एग्जाम नहीं निकलता है, वो फेल हो जाते हैं। उनके अंदर एक फेलियर की भावना हो जाती है, वो उनका कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। हालांकि यही सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए संदीप भैया की ये स्टोरी यहाँ पे लाई गई है। हालांकि ये कभी कभी जरूरी होता है, क्योंकि कभी कभी स्टूडेंट्स आत्मविश्वास खो देते हैं, अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस ही डाउन हो जाता है उनका। तो ऐसे में ये जो मूवी रिलीज होती है वो उनको एक पुश करने का काम करती है। जैसे कि अगर मैं कोई एग्जाम्पल देकर आपको समझाने की कोशिश करूँ तो मान लीजिए कोई नाली में पानी बह रही है, कुछ कचरा की वजह से वो पानी बहना बंद हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पानी में वो कचरा जो है निकाल लेते हैं, तो क्या होता है, पानी फिर से बहना शुरू होता है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लागू होता है। कभी कभी हमारा एकदम सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, हम खूब मेहनत करते हैं, खूब अपना ताकत लगाते हैं, पूरा एनर्जी लगाते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जो एनर्जी है हमारे रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पाता है। तो कहीं ना कहीं हमारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस पूरा जमीन पे आ जाता है। पहले साल में रिजल्ट नहीं निकला, सेकंड साल में रिजल्ट नहीं निकला, थर्ड साल में रिजल्ट नहीं निकला, फोर्थ में, फिफ्थ में, ऐसे करते करते कई सालों हो जाते हैं, लेकिन हमें सफलता नहीं मिलती और हमारा कॉन्फिडेंस एकदम जमीन पे आ जाता है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो यार ये साल ऐसे बीत गए हैं, मान लो कि जैसे कोई दिन हो, मतलब तुरंत बीत गए हैं और हम क्या कर रहे हैं, अभी तक बेरोजगार हैं। बहुत सारे जो लोग प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे थे वो काफी आगे निकल चुके हैं, लेकिन मैं पूरी तरह सरकारी जॉब पे डिपेंड था कि कम से कम सरकारी नौकरी निकाल लूंगा तो हमारी लाइफ अच्छी हो जाएगी। लेकिन इतने साल, इतने मेहनत के बाद भी कभी कभी नौकरी नहीं मिलती है। तो ये सारे चीजों को मद्देनजर रखते हुए स्टोरी में दिखाया गया कि संदीप भैया एक ऐसे आदमी हैं जो काफी मेहनती हैं, काफी एकदम परिश्रमी व्यक्ति हैं, लेकिन बहुत मेहनत करने के बाद भी उनका एग्जाम नहीं निकलता है। हालांकि वो जिस लोगों को पढ़ाते हैं वो एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं, लेकिन उनका एग्जाम नहीं निकलता है। थ्री इडियट में एक कहावत है जो आपने जरूर सुना होगा कि मैं अगर फेल हो जाता हूँ तो कोई दुख नहीं है, लेकिन अगर मेरा दोस्त
पास हो जाता है, पास होकर आकर चला जाता है, तो उसमें बहुत बड़ा दुख है। तो यहाँ पे संदीप भैया जिसे पढ़ाते हैं वो IAS ऑफिसर बन जाती है, लेकिन वो खुद नहीं बन पाते, खुद UPSC क्रैक नहीं कर पाते। ये उसका एक दुख था। उसमें कुछ डायलॉग डाले गए हैं जो काफी पसंद आए हैं मुझे। अगर आप सुनेंगे तो आपका भी दिल को काफी सुकून मिलेगा, क्योंकि इस मूवी में ना डायलॉग काफी चुन चुन कर डाले गए हैं, काफी ध्यान रखकर, काफी स्टूडेंट की लाइफ को ऑब्जर्व कर करके इसमें हर चीज, हर एलिमेंट पुट किए गए हैं। जब संदीप भैया के प्रीलिम्स के एग्जाम नहीं निकलते हैं तो उसका दोस्त बोलता है यार अभी तो पूरी जिंदगी बाकी है, 2 पैक लगाओ और पूरा टेंशन फ्री हो जाओ। तब तो संदीप भैया उसे कुछ बोलते हैं, वो काफी दिल को छू लेता है। वो बोलते हैं कि कुसुम से हम 2 सालों से न मिलिया तो 2 पैक लगाने से ठीक हो जाएगा। हम अपने बाबूजी से इतने बड़ा झूठ बोलिया तो 2 पैक लगाने से ठीक हो जाएगा। ये जो कुछ डायलॉग्स है ना, काफी दिल को छू लिया है। हालांकि ये हरियाणा से है तो इनकी लैंग्वेज थोड़ा डिफरेंट है, आप समझ लोगे। मेरे ख्याल से अगर आपने नहीं देखा तो आप जरूर जाके देखें, क्योंकि ये बहुत अच्छी मूवी है, आपकी शायद लाइफ को चेंज कर सकती है, आपके सोचने के तरीका को चेंज कर सकती है। तो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।